नास्तिक का जीवन दर्शन। नास्तिक लोगों ने भगवान को नहीं देखा, नहीं जाना, इसीलिए वे भगवान को नहीं मानते। आस्तिक लोग भगवान को मानते तो हैं, लेकिन वे भी अपने हृदय में बैठे हुए भगवान का आदर नहीं करते। रामतीर्थ कहा करते थे, ये लोग भगवान को, खुदा ताला को सातवें आसमान में स्थित मानते हैं। कम से कम खुदा ताला पर इतनी तो दया करो कि सातवें आसमान में उसको कहीं ठंड न लग जाए। भगवान केवल गोलोक में, साकेत में, वैकुंठ में या शिवलोक में ही नहीं है, अपितु वे तो सर्वत्र ओतप्रोत अनंत अनंत ब्रह्मांडों में फैले हैं। वहीं भगवान तुम्हारा आत्मा होकर बैठे हैं। कल्पना करो कि हिमालय जैसा शक्कर का एक बड़ा पहाड़ है। शक्कर के इस पूरे हिमालय को एक चींटी जानना चाहे तो घूमते घूमते युग बीत जाए। अगर युक्ति आ जाए, वह पहाड़ वह जहाँ खड़ी है वहीं शक्कर को चख ले, तो उसी समय वहीं पर उसको शक्कर के सारे हिमालय का साक्षात्कार हो जाए। हमारी वृत्ति ऐहिक जगत में सुख खोजती है। वह मृत्यु के बाद स्वर्ग में, वैकुंठ में या शिवलोक में जाकर सुखी होने की कल्पना में उलझती है। इस उलझन से हटकर वृत्ति जहाँ से उठती है वहीं अपने अधिष्ठान को जान ले, तो स्वयं सुख स्वरूप हो जाए। जहाँ वह खड़ी है वहीं उसकी यात्रा पूरी हो जाए। वहाँ जाऊँ या यह पालूँ, वह कर लूँ तो सुखी हो जाऊँ, यह जो मन में कल्पना घुसी है, अज्ञान घुसा है, इस अज्ञान को आत्मज्ञान से मिटाकर जीव जब अपने आप में जाग जाता है तो पूर्ण सुख का और पूर्ण निर्भयता का अनुभव हो जाता है। निर्भीक विचार करने से ही निर्भीकता का अनुभव हो जाता है। मुक्ति का विचार करने से ही अपने मुक्त स्वभाव का अनुभव होता है। दुख, बंधन और भय के विचार करने से अपनी हानि होती है। हमारे मन में अद्भुत शक्ति है। मन की कल्पनाओं से ही हम संसार में उलझते हैं। जीव सदा चिंतित, भयभीत रहता है कि मेरा यह हो जाएगा तो क्या होगा, वह हो जाएगा तो क्या होगा। ऐसी कल्पना करके दुखी क्यों होना। सदा निश्चिंत रहना चाहिए और ऐसा सोचना चाहिए कि मेरा कभी कुछ बिगड़ नहीं सकता। आदमी जैसा भीतर सोचता है वैसा ही आभा उसके शरीर के इर्द गिर्द बनती है, फैलती है। बाह्य वातावरण से ही सजातीय संस्कारों को भी आकर्षित करती है। आप मुक्ति के विचार करते हो तो मुक्ति का आंदोलन और आभा बनती है। मुक्त पुरुषों के विचार आपको सहयोग करते हैं। आप भय और बंधन के विचार करते हो तो आपकी आभा वैसी ही बनती है। अगर आप घृणा के विचार करते हो, चोरी और डकैती के विचार करते हो कि कहीं चोरी ना हो जाए, डाका ना डाला जाए, तो आपकी वही आभा चोरों और डकैतों को चोरी डकैती के लिए आमंत्रित करती है। आपकी आभा सुंदर और सुहावनी है तो उसी प्रकार की आभा और विचार आपकी ओर खींच जाते हैं। मेरे पास एक जेब कतरा आया, अपनी ब्लेड तोड़कर मेरे पैरों में रख दी और हाथ जोड़कर बोला, स्वामी जी आप आशीर्वाद दो कि मुझे रिक्शा मिल जाए और मैं अच्छा धंधा करूं। आपके सत्संग में आया तब से निश्चय किया कि अब पाप का धंधा नहीं करूंगा। क्या धंधा करता था? जेब कतरा था। अब तो छोड़ दिया है ना? हाँ स्वामी जी। अच्छा, अब सच बताओ कि तुमको कैसे पता चलता है कि किसी व्यक्ति के पास पैसे हैं? स्वामी जी, यह तो सीधी सी बात है। जिनके पास पैसे होते हैं उनका हाथ बार बार जेब पर जाता है। वे भयभीत रहते हैं कि जेब कहीं कट ना जाए। हमें इससे आमंत्रण मिल जाता है कि यहीं ब्लेड घुमाना चाहिए। दूसरा, एक लड़का आता था पालनपुर से। अहमदाबाद आश्रम में आने के लिए उसने ट्रेन का पास निकलवाया था। उसने मुझसे कहा कि स्वामी जी, मैं हमेशा अहमदाबाद आता जाता हूँ, कभी मेरी टिकट चेक नहीं होता, लेकिन जिस दिन मैं पास घर पर भूल आता हूँ या पास की अवधि पूरी हो जाती है तभी टीटीई मेरा चेकिंग करते हैं और मैं फंस जाता हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये लोग योग, ध्यान आदि तो कुछ करते नहीं, सिगरेट पीते हैं। उनको कैसे पता चल जाता है कि आज मेरे पास टिकट नहीं है या उसकी तारीख ख़त्म हो चुकी है। मैंने उसे समझाया, टीटीई को पता नहीं चलता है, लेकिन तेरे को पता होता है कि आज मैं पास भूल गया हूँ। तेरे चित्त में डर रहता है कि कहीं पूछ ना ले, पकड़ ना ले। तेरे इन विचारों की आभा तेरे इर्द गिर्द बनती है और टीटीई को आमंत्रित करती है कि इसकी तलाशी लो। तुम्हारे विचारों का ऐसा चमत्कारिक प्रभाव पड़ता है। तुम जब आत्मिक विचार करते हो तब सर्वव्यापक ईश्वर तत्व में, गुरु तत्व में जो आत्मा की मुक्तता है वह तुम्हें सहाय करती है।
तुम जब दुख भय बंधन के विचार करते हो तब वातावरण में जो हल्के विचार फैले हुए हैं वे तुम्हें घेरे लेते हैं और तुम अधिकाधिक गिरते ही चले जाते हो। मैं विश्व आत्मा हूँ, मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु नहीं, इस प्रकार का जो चिंतन करता है वह अपने शुद्ध मैं में जाग जाता है। तुम्हारा मन एक कल्प वृक्ष है। बंधन के विचार करने से अंतःकरण बंध जाता है। अगर तुम अपने को बंधन वाला मानते हो तो तुम किस बात से बंधे हो? रुपयों से बंधे हो। रुपया तो कई आए और चले गए। तुम अगर रुपयों से बंधे होते तो तुम भी चले जाते। मित्रों से बंधे हो। कई मित्र बचपन में आए, किशोरावस्था में आए और जवानी में आए, बीत गए। आज वे नहीं है, कोई नहीं, सब बिखर गए। कपड़ों से बंधे हो। बचपन से लेकर आज तक तुमने कई कपड़े बदल दिए। घर से बंधे हो। नहीं, वास्तव में तुम किसी चीज़ से बंधे नहीं हो। अपनी महिमा तुम नहीं जानते, अपनी मुक्तता को तुम नहीं जानते, इसीलिए चित्त के फूलने के साथ तुम जुड़ जाते हो और बंध जाते हो। किसी राजा ने संत कबीर जी से प्रार्थना की कि आप कृपा करके मुझे संसार बंधन से छुड़ाओ। कबीर जी ने कहा, आप तो धार्मिक हो, हर रोज़ पंडित से कथा करवाते हो, सुनते हो। हाँ महाराज, कथा तो पंडित जी सुनाते हैं, विधि विधान बताते हैं, लेकिन अभी तक मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं, अपनी मुक्तता का अनुभव नहीं हुआ। आप कृपा करें। अच्छा, मैं कथा के वक्त आ जाऊंगा। समय पाकर कबीर जी वहाँ पहुँच गए जहाँ राजा पंडित जी से कथा सुन रहा था। राजा उठकर खड़ा हो गया क्योंकि उसे कबीर जी से कुछ लेना था। कबीर जी का भी अपना आध्यात्मिक प्रभाव था। वे बोले, राजन, अगर कुछ पाना है तो आपको मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। हाँ महाराज, मैं आपके नज़दीक पर बैठूंगा। वजीर को बोल दो कि मेरी आज्ञा का पालन करे। राजा ने वजीर को सूचना दे दी कि अभी ये कबीर जी राजा हैं, वे जैसा कहें वैसा करना। कबीर जी कहा कि एक खंबे के साथ राजा को बांधो और दूसरे खंबे के साथ पंडित जी को बांधो। राजा ने समझ लिया कि इसमें अवश्य कोई रहस्य होगा। वजीर को इशारा किया कि आज्ञा का पालन हो। दोनों को दो खंभों से बांध दिया गया। कबीर जी पंडित से कहने लगे, देखो राजा साहब, तुम्हारे श्रोता हैं, वे बंधे हुए हैं, उन्हें तुम खोल दो। महाराज, मैं स्वयं बंधा हूँ, उन्हें कैसे खोलूँ? कबीर जी ने राजा से कहा, ये पंडित जी तुम्हारे पुरोहित हैं, वे बंधे हुए हैं, उन्हें खोल दो। महाराज, मैं स्वयं बंधा हुआ हूँ, उन्हें कैसे खोलूँ? कबीर जी ने समझाया, बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, सेवा करे निर्बंध की पल में दे छुड़ाए। जो पंडित खुद स्थूल मैं में बंधा है, सूक्ष्म मैं में बंधा है, उसको बोलते हो कि मुझे भगवान के दर्शन करा दो। स्थूल और सूक्ष्म अहम से जो छूटे हैं, ऐसे निर्बंध ब्रह्मवेता की सेवा करके उन्हें रिझा दो तो बेड़ा पार हो जाए। वे तुम्हें उपदेश देकर पल में छुड़ा देंगे। मानो कोई भगवान आ भी जाए तुम्हारे सामने, लेकिन जब तक आत्मज्ञानी गुरु का ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक सब बंधन नहीं कटेंगे। आनंद आएगा, पुण्य बढ़ेंगे, पर आत्मज्ञान की कुंजी के बिना जीव निर्बंध नहीं होगा। दुर्योधन और शकुनी ने श्री कृष्ण के दर्शन किए थे। ईश्वर प्राप्ति की लगन न होने के कारण उन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया। महावीर को कई लोगों ने देखा था। मोहम्मद के साथ कई लोग रहते थे। जीसस जब क्रॉस पर चढ़ाए जा रहे थे तब तालियां बजाने वाले, मज़ा लेने वाले 1 लाख लोग उपस्थित थे। जीसस के हाथों पर कीले ठोके जा रहे थे और लोग देख रहे थे। संत भगवंत के दर्शन और सानिध्य का पूरा लाभ तब होगा जब उनका आत्मज्ञान परक उपदेश सुनकर आप निर्भय तत्व में अपने मैं की स्थिति करेंगे। इसके लिए चाहिए उत्कंठता, इसके लिए जिज्ञासा, इसके लिए चाहिए सद्गुरुओं का कृपा प्रसाद प्राप्त हो ऐसा आचरण और व्यवहार। गुरुओं का ज्ञान यह है कि तुम निर्भीकता के विचार करो। निर्भीकता वह नहीं जो दूसरों का शोषण करे। जो दूसरों का शोषण करता है वह दूसरों को डराता है, वह स्वयं भयभीत रहता है। ना आप भयभीत हो और ना दूसरे को भयभीत करो। आप निर्भय रहो और दूसरों को निर्भय बनाओ। आप निर्द्वंद बनो और दूसरों को निर्द्वंद तत्व में ले जाओ। आप जो बांटोगे वह वापस मिलेगा। आप निर्भयता के विचार करो, अपने निर्भय स्वरूप की ओर निगाह रखो। सुनी है एक कहानी, एक ब्रह्मवेता सूफी फकीर अपने प्यारे शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में बढ़िया माहौल देखा, खुला आकाश, शांत वातावरण, निरंजन वन का एकांत स्थान। बैठ गए ध्यान में। कुछ समय बीता। पास के भयानक जंगल में शेर दहाड़ने लगा। बाबा जी तो समाधि में थे, लेकिन चेला जी तो थरथर कांपने लगे।
शेर की आवाज़ नज़दीक आने लगी। चेला जी चढ़ गए पेड़ पर। शेर आकर गुरुजी के अंगों को सूंघता हुआ आगे चला गया। कुछ समय बीता। गुरुजी ध्यान से जागे। चेला भी नीचे उतरा, कांप रहा था। अभी भी गुरुजी बोले, क्या हुआ? गुरुजी, शेर आया था, आपको सूंघकर चला गया। आप दोनों आगे चलने लगे। इतने में गुरुजी को मच्छर ने काटा। गुरुजी ने आह करके मच्छर को उड़ाया। चेला बोला, जब शेर आया तो आप चुपचाप बैठे रहे और मच्छर ने काटा तो? गुरुजी ने कहा, जब शेर आया तब मैं अपने शुद्ध मैं में था। अब मेरी वृत्ति इस हाड़ मांस के देह में आ गई है, इसलिए मच्छर ने काटा तो भी आह निकल रही है। एक बाबा जी कथा कर रहे थे। जोरों का आंधी तूफान चलने लगा। श्रोता लोग भाग खड़े हुए, क्योंकि छपड़े के टीन खड़खड़ा रहे थे, कहीं गिर ना जाए। जहाँ पक्का सेट था वहाँ सब लोग चले गए। थोड़ी देर के बाद तूफान रुक गया। सब वापस आए। बाबा जी अपने आसन पर निश्चल विराजमान थे। बाबा जी, हम तो भाग गए, आपको डर नहीं लगा कि यह छप्पड़ गिर जाएगा? टीन तूफान में खड़खड़ा रहे थे। क्यों नहीं भागे? आप क्यों नहीं भागे? गुरुजी ने कहा, तुम भी भागे, हम भी भागे। तुम तो आरसीसी के शेड के नीचे भागे और मैं अपने शुद्ध मैं में भागा, इसलिए निर्भय हो गया। अतः जब जब डर लगे तब अपने शुद्ध मैं की ओर भाग जाओ। होकर क्या होगा? मैं निर्भीक हूँ। ओम ओम ओम। मैं अमर आत्मा हूँ। हरि ओम ओम ओम। मौत के समय हाय हाय करके डरोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, मौत बिगड़ जाएगी। मौत को भी सुधरना है। मौत तो आएगी, चाहे कितनी भी सुरक्षाएं कर लो। मौत आए तब सोचो समझो, मैं निर्भीक हूँ। मौत मेरी नहीं होगी, शरीर की होगी। शरीर की मौत को देखना है। जैसे शरीर के कोट पैंट शर्ट को देखते हैं, ऐसे शरीर की मौत को भी देख सकते हैं। जो मौत के समय सावधान हो जाए, निर्भीक हो जाए, उसकी दोबारा कभी मौत नहीं होती। वह अमर आत्मा में जाग जाता है। यह काम तो अवश्य करना है। दूसरा काम हो चाहे ना हो चल जाएगा। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति।